नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग ट्राइब्स में। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपको लैंग्वेज से ही अंदाज़ा हो गया होगा, टॉप 20 क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस हिंदी के। ठीक है, जो कि आने वाले आगे सारे एग्ज़ाम्स जो कि DSSS भी होगा, TGT PGT में पेपर 1 में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए। इससे पहले बाकी सारी सीरीज़ हमने यूट्यूब पे डाल दी गई हैं, आप जाके प्लेलिस्ट या फिर जैसे भी करके आप वीडियोस को देख सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट 4 हिंदी। ठीक है, हिंदी का ये पहला सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से विकल्प का चयन करें जिसमें लोकोक्ति का सही अर्थ निकाला गया है। ठीक है, पहली बात तो लोकोक्ति और मुहावरे में आप डिफरेंस पता कर लो। मुहावरे में हमेशा ये जो आप जो भी देखोगे इसके एंड में ना आ का मात्रा लगी हुई होगी। ठीक है, ना लगा होगा। और लोकोक्ति होती हैं जो उसमें वो इस तरीके के होते हैं, जैसे पुचकारता कुत्ता सिर चढ़े। ठीक है, चढ़ना नहीं होगा, चढ़े होगा, ऐसी कहावतें होंगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? छल कपट का व्यवहार करना या ओछे लोगों को मुंह लगाने का अनुचित लाभ उठाते हैं। देन हैसियत से अधिक बातें करना या विपत्ति के बचाव का कोई मार्ग न होना। तो इसका आंसर आ जाएगा ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प होता है। और क्वेश्चन क्या है? कम जानने वाले को क्या बोलते हैं? प्रत्याशी बोलते हैं, अल्प बुद्धि या फिर अल्पज्ञ या यशस्वी। इसका सही आंसर होगा अल्पज्ञ। ठीक है, और बहुअज्ञ क्या होता है? जो ज़्यादा जानने वाला होता है। प्रत्याशी किसको बोलते हैं? कैंडिडेट को। ठीक है, कैंडिडेट को बोलते हैं। अल्प बुद्धि जिसमें बुद्धि कम होती है। ठीक है, और यशस्वी क्या होता है? जो जिसका ज़्यादा यश होता है, यानी कि जो ज़्यादा पॉपुलर होता है, या फिर इसको कीर्तिमान भी बोल सकते हो। ठीक है, तीसरे प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए प्रश्न के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। देखो, नहीं है पूछा है। औचक का जो पर्यायवाची होते हैं वो कौन कौन से नहीं है? ठीक है, अधर, सहसा, यकायक या अचानक। देखो, यकायक और अचानक का सेम मीनिंग होता है, इसका मतलब ये दो तो सही हैं। अब बचा अधर और सहसा। अधर का मतलब होता है दोस्तों अंतरिक्ष या फिर आकाश या बोल दो अंतरिक्ष। ठीक है, और यकायक मतलब अचानक, और सहसा भी मतलब अचानक। इन तीनों का सेम मीनिंग है, जो डिफरेंट है वो क्या है? अधर। तो औचक का मतलब भी क्या होता है? अचानक। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के अनेकार्थिक रूप वाला सही विकल्प नहीं है। अनेकार्थिक शब्द वही जिसके एक से ज़्यादा अर्थ होते हों। ठीक है, विग्रह का जो अनेकार्थिक विकल्प नहीं है वो कौन सा है? ऑप्शंस आर देवता की मूर्ति, लड़ाई, शरीर या स्तृति। तो ऑप्शन आंसर विल बी डी, क्योंकि विग्रह जो होता है उसका मीनिंग शरीर भी होता है। उसको लड़ाई को भी विग्रह बोलते हैं। ठीक है, मतलब लड़ाई होने के बाद जैसे भाग हो जाता है, यानी कि डिवीजन हो जाती है, भाग या टुकड़ा, या फिर देवता की मूर्ति इसका वो है। तो स्तृति विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आए। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही संयुक्त क्रिया वाला विकल्प हो। संयुक्त क्रिया यानी कि जल्दी के मारे मैं चिट्ठी नहीं लिख पाई, लिखी या लिखाई या लिख दिया। तो इनमें से कोई भी नहीं जा रहा है, लिख पाई आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। देखो जल्दी जल्दी में हड़बड़ाहट में हम नहीं पे ये ध्यान नहीं देते, तो इस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? थाथी। थाथी का मतलब क्या होता है? अमानत या फिर धरोहर या फिर जमा पूंजी। जो गलत है दोस्तों वो क्या आ जाएगा? अंधेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही उत्तम पुरुष वाला विकल्प है। अब देखो 3 तरीके के पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, उसी को ही हम उत्तम पुरुष बोलते हैं, उत्तम पुरुष। ठीक है, सेकंड क्या होता है? मध्यम। तीसरा क्या होता है? अन्य पुरुष। प्रथम में तो क्या आ जाता है? जिसके बारे में मैं, जिसमें मी मतलब सब्जेक्ट होता है, जो मेन होता है, मी के बारे में। और मध्यम में क्या आ जाता है? सामने वाले के बारे में बात हो रही है, तुम, तुम्हारे, ही आ जाता है। अन्य में कोई किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात होती है, वो अन्य पुरुष में आ जाता है। पूछा क्या इन्होंने? उत्तम पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष। तो गरीबों पर हो रहे अत्याचार डैश नहीं देख पाएगा, तुझसे नहीं देख पाएगा, उससे नहीं देख पाएगा, या फिर क्या हमसे नहीं देख पाएगा, या फिर मेरा। तो इसमें प्रथम पुरुष हमसे आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के बारे में हो रहा है बात, यानी कि अपने बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। ठीक है, किसी वस्तु का भीतरी भाग, भीतरी भाग को क्या बोलते हैं? अधिभार बोलते हैं, या फिर अभ्यास बोलते हैं, अभिप्सा या फिर अभ्यंतर। तो आंसर विल बी अभ्यंतर। ठीक है, किसी चीज़ का भी भीतरी भाग इज अभ्यंतर। और अधिभार क्या होता है? कोई भी चीज़ ओवरलोड होना। अभ्यास तो पता है, प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, और इसके बाद 9th क्वेश्चन आता है उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही मध्यम पुरुष वाला विकल्प हो। अब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, या फिर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, इन्होंने मध्यम के बारे में बात किया, यानी कि सामने वाले सेकंड पर्सन के बारे में बात की है। तो इसका सही क्या होगा? आज के लिए बस इतना ही, अब डैश सब अपने घर जा सकते हो। वह, तुम, हम और यह। तो तुम इसका आंसर होगा, क्योंकि सेकंड पर्सन के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट इज उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही संबंध कारक के भेद वाला विकल्प हो। अब संबंध कारक में के दोस्तों क्या आ जाएगा? देखो, कर्ता ने कर्म को, एक सेकेंड, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, या यहाँ पे जुदाई, संबंध का के की। ठीक है, तो संबंध के बारे में पूछा है। ठीक है, संबंध के बारे में का के की, इसका सही वो होगा। आज हमारे गांव में सेना के जवान आ रहे हैं, या सेना को जवान आ रहे हैं, या सेना का जवान आ रहे हैं, या सेना की जवान आ रहे हैं। तो संबंध का के की में से एक होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? सीधी सी बात है, सेना के जवान आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ है। लोकोक्ति क्या है? मखमली जूते मारना। ठीक है, मखमली जूते मारना, इसका मतलब क्या होता है? मीठी बातों से लज्जित करना। बिल्कुल सही बात। नेकी करने भूल जाना, प्रतिकूल काम को करना, या बहुत अधिक धन जुटाना नहीं, मीठी बातों से लज्जित करना आएगा। ये देखो 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला आता है
चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। 3-13 होना, 3-13 होना इसका मतलब क्या है? बहुमूल्य वस्तु होना, या मूल्य आंकना, या तीतर बीतर होना, या बहुत लाभ उठाना। तो आंसर इस तीतर बीतर होना। उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। तो यदि कोई गलती नहीं है तो त्रुटि कोई नहीं है, लगा दीजिए। वाक्यांश क्या है? रक्तदान को नेत्रदान जैसे मानवोचित कार्यों और विज्ञान के सहयोग से मनुष्य को नवजीवन मिल रहा है। नवजीवन मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। सहयोग से मनुष्य और विज्ञान के सहयोग से मनुष्य, तो ये दोनों ही सही हैं। जो गलत है वो क्या है? रक्तदान को नेत्रदान जैसे मानवोचित कार्यों की बजाय कार्य आ सकता है, ठीक है। और इसके विकल्पों को भी देख लीजिए, कोई त्रुटि नहीं है, या फिर वो नवजीवन मिल रहा है, या फिर और विज्ञान से सहयोग। तो आंसर विल बी ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान के लिए सही अन्य पुरुष वाला है। अब देखो, तीनों पुरुष इसी में पूछ लिए गए हैं, प्रथम, मध्यम और अन्य। तो कल की सोसाइटी में हुए कार्यक्रम के बारे में डैश मुझे बताया। उसने मुझे बताया, तुमने, तुझे या हमने। तो आंसर विल बी ए, उसने मुझे बताया, क्योंकि थर्ड पर्सन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। इसके बाद आता है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के अनेकार्थिक रूप वाला सही विकल्प नहीं है। देखो, नहीं है पूछा है। दक्ष, दक्ष माने क्या होता है? कुशल, नदी, अग्नि या फिर सेना, ठीक है। तो जो विकल्प नहीं है वो क्या आ जाएगा? सेना। यानी कि दक्ष का मतलब कुशल भी होता है, नदी भी होता है और ये अग्नि भी होता है, ठीक है। या कुशल, नदी, अग्नि, प्रजापति भी इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो जाता है? उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नूतन, नूतन का मतलब क्या होता है? पुरातन, ठीक है। अर्थ का अनर्थ, ठीक है। अनुज का अग्रज, कटु का कोमल होता है, सॉफ्ट बोलना, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 इज, उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां है। अगर नहीं है तो त्रुटि, कोई त्रुटि नहीं है पे क्लिक कर दीजिए। देन वाक्यांश क्या है? आज सारा संसार पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाकर अधिक से अधिक धन कमाने की होड़ में लगा हुआ है, ठीक है। आज सारा संसार पूंजीवादी, एक सेकेंड, पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाकर अधिक से अधिक धन कमाने की होड़ को लगा हुआ है। होड़ को नहीं आएगा, होड़ में लगा है आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी विल बी त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो सही विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। तो वो क्या आ जाएगा? जिसका कोई घर न हो। वो क्या होता है? अनावृत, अनुरंजक, अवीरा या अनिकेत। तो आंसर विल बी अनिकेत। निकेत का क्या मतलब होता है? घर, घर, आलय या भवन, ठीक है। और जिसका कोई घर ही ना हो, निकेत ही ना हो, निकेतन ही ना हो, उसको क्या कहते हैं? अनिकेत, ठीक है। और अनुरंजक की बात करें तो अनुरंजन कौन होता है? जो मनोरंजन करता है, ठीक है, यानी कि मन बहलाने वाला, मन बहलाने वाला। अनावृत क्या होता है? अनावृत मतलब लगातार, मैंने उसका अनावरण किया, अनावृत अभ्यास किया, ठीक है। अवीरा, अवीरा क्या होता है? अवीरा, वीरा मतलब ब्रेव, अवीरा, ठीक है। या फिर मजबूत।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित वाक्यों में से उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। अगर कोई भी गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है पे क्लिक कीजिए। क्वेश्चन इज, खेल मनुष्य में ईमानदारी, सहनशीलता, सद्भाव, सामंजस्य उठाना तथा क्षमा करने जैसे गुणों में विकास करते हो। देखो करते हो, यहीं पे त्रुटि आ गई है, करता है आना चाहिए, ठीक है, विकास करते हो, तो सी विल बी योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन क्या है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा, मार्ग में खाने वाला भोजन को क्या कहते हैं, पाथ्य, नेपथ्य, बड़नवाल या बयालू। तो आंसर विल बी पाथ्य, ठीक है, रास्ते में खाने वाले भोजन को पाथ्य बोलते हैं। और बयालू किसको बोलते हैं, जो सायंकाल, ठीक है, शाम को यानी कि सांझ को जो भी सायंकाल जो भोजन करते हैं, सायंकाल भोजन को ही हम बयालू बोलते हैं। तो ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस ऑफ हिंदी। वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।